सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय स्वामी श्री ब्रह्मदेव बाबा और हमारे
वाम भाग में विराज रहे स्वामी श्री तारणी बाबा। साउंड की आवाज बढ़ाइए, साउंड की आवाज यहाँ नहीं है। हॉर्न की आवाज कम रखिएगा, हॉर्न की आवाज कम करिए आप। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीटी को बंद रखिए, ध्यान साउंड पर रखिए, हॉर्न की आवाज कम करिए आप। अभी हमारे मन संचालक बाबा कह रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते हैं, जो सत्संग नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, वो अपने आप को सबसे बड़े बुद्धिमान समझते हैं। हाँ, और सत्संग करने वालों को क्या समझते हैं आप लोग हिसाब लगा लीजिए। श्री सद्गुरु, हाँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। महापुरुषों ने कहने की कृपा की, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात क्या है बनी जाई। नहीं, हाँ, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किनकी किनकी बन गई? बाबा कबीर बताते हैं ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी महाराज जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ कहां रहे? जंगल में भील कोल की रात के बच्चों के बीच में रहे। ठीक है, लेकिन जब बड़े हुए और देवर्षि नारद जी महाराज जैसे संत का जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो ध्रुव जी महाराज क्या बन गए? भगवान के परम भक्त बन गए, भगवत प्राप्त भक्त बन गए। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी का जन्म तो संत की कुटिया में हुआ, लेकिन संतान किसके थे? उनके वंशज कितने बड़े धर्मात्मा थे? धर्मात्मा थे क्या? नहीं थे। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं कि राक्षस के कुल में पैदा होने के बाद भी प्रहलाद जी क्या बन गए? हाँ, परमात्मा के प्यारे बन गए, दुलारे। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। क्यों बनी, किस तरह से बनी? तो महापुरुष कहते हैं हरि सुमिरन बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो हर क्षण हर पल सुमिरन करते रहेंगे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं वैराग्यवान होकर,
वैराग्यवान बनकर। हम आप सुन रहे थे गुरुदेव की वाणी में, वैराग युक्त। हाँ, क्या नाम बाबा आपका? हाँ, ये बिलास बाबा। ये घर गृहस्थी में रहते हुए भी ये बैरागी के रूप में रहते हैं, बैरागी बनकर रहते हैं। अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए खूब बढ़िया आलीशान महल बना दिया, और ये झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। ये भी रह सकते थे उस भवन में, महल में, ठीक है। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, दीनहीन भाव में जितना भजन होता है, अमीरी में उतना भजन नहीं होता है। जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हरि सुमिरन बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। एक सच्ची घटना आपको हम सुनाते हैं। रानीगंज, अररिया जिले में रानीगंज प्रखंड है, और रानीगंज प्रखंड में ही एक परसाहाट गांव है। परसाहाट गांव में एक गुरुदेव के बड़े ही भक्त हुए। उनका नाम प्रोफेसर शिवनारायण प्रसाद यादव। घर गृहस्थी में रहते हुए इतने साधन भजन करते थे, इतने ध्यान भजन करते थे, प्रचार प्रसार भी करते थे, और ध्यान भजन खूब करते थे। इतने ध्यान भजन करते थे कि पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज उन्हें बुलाकर दीक्षा देने का आदेश दिया था। वे, उनकी पत्नी और उनकी छोटी छोटी 2 बिटिया संग में लेकर वे कुप्पा घाट आश्रम गए। गुरुदेव का सत्संग चल रहा था। गुरुदेव को प्रणाम कर दोनों दंपत्ति सत्संग में बैठ गए। बच्चियों से भी बोले कि तुम लोग भी बैठो, सत्संग सुनो। लेकिन उन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। उसमें से जो बड़ी बच्ची थी वो कहती है कि मम्मी मम्मी, सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो उसकी माँ पूछती है कैसे सुनना चाहिए? तो बड़ी बच्ची कहती है कि मम्मी, सत्संग तो गंगा स्नान कर पवित्र होकर सुनना चाहिए। पवित्र होकर, ठीक है। हाँ, तो उसकी माँ कहती है कि अरे पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, लेकिन सत्संग करने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। अब जब सत्संग में नहीं लगा तो दोनों बच्ची इधर उधर घूमने फिरने, खेलने कूदने चली गई। हाँ, बच्चा बंदर एक समान। अब वो खेलती हुई कूदती हुई गंगा जी के किनारे चली गई, और गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी। गंगा जी में नहाती हुई खेलने लगी, और गंगा जी में खेलते खेलते बड़ी बच्ची का पैर फिसल गया, और जैसे ही पैर फिसला वो गंगा जी के बहाव में बहने लगी, डूबने लगी। छोटी बहन बचाने का प्रयास करती है, लेकिन वो असफल रही।
वो छोटी बच्ची भागती हुई गई, भागती हुई मम्मी पापा के पास। मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। माँ घबराई और माँ अपने पतिदेव से, उस बच्ची के पिता से कहती हैं, देखिए चलिए, छोटी बेटी क्या कह रही है, बड़ी बेटी डूब गई, चलिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा, और यहां गुरुदेव का सत्संग चल रहा है। मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा, और यहां गुरुदेव का सत्संग चल रहा है। गुरुदेव के सत्संग को छोड़कर मैं चला गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। पत्नी नाराज हुई। पत्नी कहती है कि आपका हृदय पत्थर का है क्या? वो किताब सब दीजिए तो हमको उठा के दीजिए। श्री सद्गुरु नहीं बेटी। पत्नी नाराज हुई, पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि आपका हृदय पत्थर का है क्या? मेरी बच्ची डूब गई और आपको सत्संग का पड़ा है। प्रोफेसर साहब कुछ नहीं बोले। प्रोफेसर साहब चुपचाप आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे, और उनकी पत्नी वहीं सिसक सिसक कर घूंघट कार के रोती रही। माताजी को डर भी लग रहा था कि कहीं सत्संगी लोग बिगड़ न जाए। आप यहाँ सत्संग करने आई हैं कि रोने के लिए आई हैं? तो सिसक सिसक कर घूंघट कार के रो रही थी। उधर वो बच्ची जो गंगा जी में डूब रही थी, वो कभी पानी के नीचे जाए और कभी पानी के ऊपर आओ। हाँ, डूबने वालों के साथ ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि जब तक वो पूरा पानी नहीं पी लेता है तब तक वो डूबता नहीं। उस बच्ची को जब लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर गुरु महाराज को पुकारने लगे। गुरु महाराज को समर्पित कर दी कि हे गुरु महाराज, अब ये जीवन आपके हाथों में है। आप इस गंगा जी में डुबा दो या बाहर निकाल दो, जो करो, मारो या तारो। हाँ, जैसे द्रौपदी के जीवन में समस्या आई, संकट आया, उसे पांचों अपने वीर पतियों के ऊपर भरोसा था। इको थोड़ा कम कर दीजिए। श्री सद्गुरु पांचों पतियों के ऊपर भरोसा था कि हमारे वीर पति हमें बचा लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है, हमारी इज्जत को, प्रतिष्ठा को बचा लेंगे। लेकिन जब प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलने लगी और उसे समझ में आ गया कि अब हमें कोई नहीं बचा सकते, तब भगवान को पुकारने लगी और कहने लगी कि हे द्वारिकाधीश, हमारी रक्षा करिए, ठीक है। लेकिन तुरंत बात को बदल देती है, फिर कहती है कि हे माखन चोर, हमारी रक्षा करिए। फिर कहती है कि हे नंद नंदन, हमारी रक्षा करिए। फिर कहती है कि हे नटखट भगवान, हमारी रक्षा करिए। फिर कहती है कि हे वासुदेव कृष्ण, हमारी रक्षा करिए। अच्छा, भगवान को पुकार रही थी, भगवान क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ, वो जो बार बार नाम को बदल रही थी ना, तद अनुरूप भगवान को रूप धारण करने में विलंब हो जाता था। और जब तक वैसा रूप धारण करते थे, तब तक वो द्रौपदी फिर नाम बदल देती थी।
ठीक है, इसीलिए भगवान को देरी हो गई, विलंब हो गया। और जब द्रौपदी देखती है कि भगवान नहीं आ रहे हैं, तो अंत में द्रौपदी कहती हैं कि हे हृदयेश, हृदयेश मतलब सबके हृदय में वसने वाले, रहने वाले। जैसे ही कहती हैं कि हे हृदयेश हमारी रक्षा करो, तो भगवान तुरंत वहीं पे साक्षात प्रकट हो गए। उस बच्ची को जब लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दी और कहने लगी कि हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमारी रक्षा करिए। जब आर्त पुकार करने लगी और वो बच्ची आर्त पुकार करती हुई सीधे गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? हाँ, श्री सद्गुरु गुरुदेव निश्चित रूप से भक्त की पुकार सुनते हैं। चाहे बिहार के लोग पुकारे, पंजाब के लोग पुकारे, जम्मू कश्मीर या नेपाल बंगाल के लोग पुकारे, जब भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की है। मैं पहली बार हांगकांग गया था, कस्टम ऑफिसर ने हमें रोक लिया। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, हमारे साथी हैं, छोड़ दीजिए। कस्टम ऑफिसर करेश्वर में कहता है कि नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप चले जाइए बाहर। स्वामी जी बाहर चले गए। मुझे वेटिंग हॉल में ऑफिसर ने बिठा लिया, मेरा पासपोर्ट, डॉलर सब ले लिया। मैं निश्चिंत होकर बैठा था। हमारी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूं तो डरता नहीं, कहीं निश्चिंत होकर बैठा था। मुझे नहीं पता था ये पकड़ कर क्या करेगा। मैं यह समझ रहा था कि छानबीन करेगा और फिर हमें छोड़ देगा। लेकिन स्वामी सत्यानंद जी महाराज को पता था ये लोग जब सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, जान से मार डालते हैं। स्वामी सत्यानंद जी महाराज एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव अब आप ही मुक्तानंद जी की रक्षा कर सकते हो, आपके सिवा इस विदेश की धरा पर और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए स्वामी जी रोने लगे और रोते हुए गुरुदेव से कहने लगे, बिनु तुव कृपा को बची सके, तिहु काल तीनहु लोक में, प्रभु शरण तुव आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव अब इस विदेश की धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। जब बहुत प्रार्थना करने लगे, जब गुरु महाराज को बहुत भाव से पुकारने लगे और पुकारते हुए जब रोने लगे, तो उसी बीच एक घटना घटती है। एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए लंबे से हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपना कोई परिचय नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके स्वामी सत्यानंद जी महाराज बाहर खड़े हैं, अभी मैं आपको छुड़वा देता हूं, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा ठीक है। वे सज्जन गए, अपने से ऑफिसर को बुलाए और ऑफिसर को बुलाकर
मेरे सामने बिठाकर कहते हैं कि आप जिन्हें रोक कर रखे हैं, पकड़े हैं, ये लोग सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वैदिक सनातन धर्मी हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। और ये लोग वैदिक सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सत्संग के लिए, कथा प्रवचन के लिए आए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर को जब सारी बातें समझ में आई तो ऑफिसर हमसे कहता, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेहवश मैंने आपको पकड़ लिया था। हाँ, वो हमें पकड़ा था बुद्धिस्ट सन्यासी समझकर। वो समझ रहा था कि ये दलाई लामा का आदमी है। बुद्धिस्ट सन्यासी को लोग देखना नहीं चाहते। और कपड़े भी मैंने वैसे ही पहने थे। ये बेडशीट में जो बीच बीच में कलर है ना, ये रंग लाल लाल, उस रंग के कपड़े सिंगापुर में एक माता जी जापान से मंगवा कर हमें दी थी। वही कपड़े पहन कर मैं गया था। महात्मा के ही कपड़े हैं, उस कलर के कपड़े बुद्धिस्ट महात्मा लोग पहनते हैं। तो उसने कहा कि संदेहवश मैंने आपको पकड़ लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उधर से चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं तो उधर से घूम कर जाने लगा। वे सज्जन जो हमें छुड़ाने आए थे, बचाने आए थे, ऑफिसर, दोनों संग संग किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी जी के पास चले गए। और वे सज्जन स्वामी जी से कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप कौन? वहां भी अपना कोई परिचय नहीं देते हैं। वे सज्जन कहते हैं कि आप रोइए मत, आप दुखी मत होइए, आपके साथी को, मुक्तानंद जी को मैंने छुड़वा दिया, हुए आ रहे हैं। स्वामी जी ने कहा ठीक है। इतने में ही ऑफिसर स्वामी जी से क्षमा मांगता है, सो सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेहवश मैंने आपको पकड़ लिया, आपके साथी को पकड़ लिया था। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर की तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें बचाने आए थे, छुड़ाने आए थे, वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा मैंने देखा। स्वामी जी हमसे पूछते हैं कि आपके पास जो ये सज्जन गए थे, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त होगा। स्वामी जी कहते नहीं नहीं, मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा था। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ समझा रहे थे, बता रहे थे। इतना कहना था कि स्वामी जी जोर जोर से रोने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा को याद कर रो रहा हूं। गुरु महाराज कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। तो मैं पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। नहीं, स्वामी जी कहते हैं मेरे आर्त पुकार को सुन, मेरी पुकार को सुन। वे सज्जन के रूप में आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए और कोई नहीं, वे तो सज्जन के रूप में साक्षात गुरुदेव ही आए थे। स्वामी जी कहते हैं कि इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का चरण पड़ा है, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जहां कार्यक्रम था, फिर हम लोग उधर गए। तो मैं कह रहा था
कि चाहे बिहार के लोग पुकारे, पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने सच्चे मन से अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की है। वो बच्ची आर्त पुकार करती हुई तो गंगा जी में डूब गई, लेकिन उसके आर्त पुकार को सुन उसी समय एक वृद्ध बाबा धोती कुर्ता पहने हुए, चरण में खराऊं, हाथ में लाठी लिए हुए गंगा जी के किनारे घूमने लगे। उसी समय वहीं एक नवयुवक खड़ा था। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि ए बच्चा, क्या तुम तैरना जानते हो? उस नवयुवक ने कहा कि हाँ बाबा, मैं भी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। लड़का उससे पहले भी वहां आया था और गुरु महाराज से मन्नत मांगी थी कि हे में ही बाबा, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं और आपकी कृपा से हमें जॉब मिल गया तो मैं पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा। उस लड़के को जॉब मिला था और वो लड़का दोबारा कुप्पा घाट आया था गुरु महाराज के दर्शन करने और दीक्षा लेने। हाँ बाबा, मैं तैरना जानता हूं। उस वृद्ध बाबा ने कहा कि ए बच्चा, यहां सामने एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? उस नवयुवक ने कहा हाँ बाबा। कपड़े कुपड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची को जल के भीतर ढूंढना शुरू किया, बच्ची नहीं मिली। वो नवयुवक पानी में ही खड़ा होकर कहने लगा कि बाबा, यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा ने कहा कि ए बच्चा, यहीं सामने बच्ची डूबी है, ये देख मेरी लाठी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिल जाएगी। पुरैनी इधर ही है ना, पुरैनी। मेघराज अग्रवाल का नाम आप लोग जानते हो, गुरु महाराज के बड़े ही श्रद्धा वाले भक्त हुए। उनके घर पर एक बार मैं गया था तो रो रो कर अपने जीवन की सच्ची घटना हमें सुना रहे थे। अपहरण किया था बदमाश लोगों ने और इधर कोसी जोन में इधर ही बदमाश लोगों ने छुपा के रखा था नदी में, नाव। अब पुलिस वाले, स्वजन परिजन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, मिले नहीं। तब लास्ट में लोग गुरु महाराज के पास गए। हाँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे तो गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, ध्यान लगाते हैं और गुरुदेव देख लेते हैं कि मेरे भक्त को, मेरे शिष्य को दुष्ट लोगों ने कहां छिपा के रखा है। जैसे कि शिवाजी को भी छुपा के रखा था तो समर्थ रामदास जी महाराज की कृपा से वो बच निकले थे, नहीं तो नहीं बच पाते छत्रपति शिवाजी। श्री सदगुरु बाबा कह रहे हैं बलोरा घाट। श्री सदगुरु गुरुदेव ध्यान लगाते हैं और ध्यान के द्वारा देख लेते हैं कि मेरे भक्त को कहां बदमाश लोगों ने छुपा कर रखा है। गुरुदेव अपनी लाठी उठाते हैं छड़ी और ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे इस दिशा में आप लोग जाइए, ढूंढिए तो आपको जरूर वे मिल जाएंगे। फिर दोबारा से पुलिस वाले और सभी लोग मिलकर ढूंढने लगे। उधर नदी के बीच में नाव में छुपा के रखा था, मिले। तो वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा,
यहीं सामने बच्ची डूबी है, ये देख मेरी लाठी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिल जाएगी। उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे उस नवयुवक ने डुबकी लगाई तो बच्ची का शरीर रेत मिट्टी से ढक गया था। हाँ, रेत मिट्टी से ढक गया था। बाल जल में तैर रहा था। वो नवयुवक बच्ची के बाल को पकड़ा, खींचते हुए कांधे पे रखा और तैरते हुए ले जाकर गंगा जी के किनारे रख दिया। तब तक उधर सत्संग मंदिर में सत्संग समाप्त हो गया था, ठीक है। अब तो हल्ला गुल्ला हुआ कि बच्ची डूब गई, बच्ची डूब गई। भागे सभी लोग गंगा जी की ओर। हाँ, जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो लोगों ने क्या देखा कि बच्ची तो किनारे में पड़ी हुई है। हाँ, लोगों ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, आप तो कह रहे थे कि मेरी बच्ची डूब गई, आपकी बच्ची तो किनारे में पड़ी है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहने लगे कि छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी। मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था, सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बिटिया को देखने नहीं गया और लगता है इसी समर्पण भाव के कारण गुरु महाराज एक रूप से सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से गुरु महाराज मेरी बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी चले गए होंगे। ऐसा हुआ होगा, ये अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। बातें बाद में खुली, बातें बाद में खुली। अपनी बच्ची को, बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, गोदी में उठाते हैं, रोते बिलखते गुरु निवास गए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब, आप इतने क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? प्रोफेसर साहब कहते हैं, देखिए ना बाबा, हम लोग सत्संग कर रहे थे और हमारी बच्ची गंगा जी में डूब गई। पूज्यपाद कहते हैं कि आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे और आपकी बच्ची डूब गई, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर कैसे आ गई? उन्हीं की कृपा से बाहर आई। बाहर कैसे आई? उन्हीं की कृपा से। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बच्ची को मरने देंगे? ले जाइए मायागंज हॉस्पिटल में उपचार करवाइए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए, प्राण आ जाए। ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्ची का शरीर पीला पड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। बहुत कहने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि गुरु महाराज की कृपा से उस निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वो बच्ची जीवित होके उठ के बैठ गई। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? वो बच्ची कहने लगी कि पापा, जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, घर में जब आप लोग सत्संग करते थे तो कभी कभी कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, नहीं, ज्यों गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक विसरे नहीं ज्यों गुण होय शरीर। एक भक्त ने कहा गुरुदेव से
कि गुरुदेव आप हम पर दया नहीं करते हैं, हाँ, हम पर कृपा नहीं करते हैं, हाँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं दया भी करता हूं, कृपा भी करता हूं, लेकिन मेरी दया मेरी कृपा तुम्हारे पास जाकर वहां से लौट जाती है, हाँ। तो भक्त ने पूछा वो कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं, दया करता हूं, उस समय तुम दरवाजे बंद करके सोए रहते हो, इसलिए हमारी दया कृपा लौट आती है। पापा, मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी, पापा मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। पापा मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। बच्ची को लेकर कुप्पा घाट आए, मुख्य द्वार में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि बच्ची तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आप इस बच्ची को जानते हैं? हाँ, मैंने ही तो इसे गंगा जी से बाहर किया था। प्रोफेसर साहब ने पूछा क्या आपने डूबते हुए देखा था? जब ये डूब रही थी तो आपने देखा था? नवयुवक कहता नहीं नहीं हमने नहीं देखा। फिर आपको किसने बताया? अब बातें खुल रही हैं कि वृद्ध बाबा कौन थे, हाँ, जो गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, वो कौन थे? नवयुवक कहता है एक वृद्ध बाबा, श्वेत बाल, दाढ़ी, धोती कुर्ता, चरण में खराऊं, हाथ में लाठी लिए हुए गंगा जी के किनारे टहल रहे थे, और उन्होंने ही मुझे बताया, और उनके ही इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें मिली थी। उस बच्ची का नाम निशा है, अभी शिक्षिका है, बनबनकी के पास जॉब करती है, और उसकी जो छोटी बहन, दूसरी बहन है, वो है उधर रघुनाथपुर बघेली में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। अभी कुछ दिन पहले उसके घर के उद्घाटन में मैं गया था, हाँ। तो महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात, लेकिन सत्संग दो तरह का, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग। अंतर सत्संग क्या है? ध्यान अभंगा, ठीक है। बाहरी सत्संग के साथ साथ आंतरिक सत्संग परमावश्यक है, ठीक है। समय हो गया डॉक्टर साहब। श्री सद्गुरु, देखिए बाबा, श्री सद्गुरु, लगता हो गया समय, नहीं? हाँ, श्री सद्गुरु, बस 2-4 मिनट और। तो गुरुदेव कहते हैं कि बाहरी सत्संग के साथ साथ आंतरिक सत्संग भी परमावश्यक है, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं करेंगे, आंतरिक साधना नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण कैसे होगा? अंतर सत्संग ध्यान है, और गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक एक पक्षी होती है, वो जीवन में प्रण लिए हुए, हाँ, होता है कि हमें स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु को, जल बूंद को छोड़कर हमें अन्य कोई भी जल ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं साधक को भी चातक पक्षी के जैसे होना चाहिए। कैसे? साधकों को भी प्रण लेना चाहिए कि हमें उस चूते हुए अमृत को छोड़कर संसार के विषय रूपी विषयों को कभी भी ग्रहण नहीं करना है। और ऐसा प्रण जब आप लेंगे और प्रण लेकर जब आप साधना करेंगे, तो जिस तरह से चातक पक्षी को प्रतीक्षा करते हुए कभी न कभी स्वाति नक्षत्र का जल बूंद उसे प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से हम आपको भी
संकल्प लिए हुए रहकर जब साधन भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, तो गुरु महाराज की कृपा से एक न एक दिन निश्चित रूप से उस अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, उस अमृत की वर्षा अहरनिश हो रही है। बाबा तुलसी कहते हैं, अमृत हरदम कर पान, चुए चौधारी, बिन सदगुरु के धृग जीवन संसारी। उस अमृत की वर्षा अहरनिश हो रही है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा होई सु भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। तो जो गुरु भक्त हैं, साधना के द्वारा चातक पक्षी के जैसे गुरुदेव कहते हैं, साधन भजन करो, आस लगाए हुए रहो, कभी ना कभी निश्चित रूप से उस अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिन्हें साधना की क्रिया मिल गई है, वे खूब मन लगाकर ध्यान भजन सत्संग करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है, उन्हें युक्ति जानकर साधन भजन करना चाहिए। यहाँ पर जो मेरा आना हुआ, ये हमारे साथ जो बालक रहता है ना, आज कह रहा था कि लोग क्या सोचते होंगे कि बार बार यही बाबा आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने, सुनिए ना, मैंने कहा कि तुम लोगों से कह देना कि अब हम लोग जो है ना, यहीं पे कुटिया बनाएंगे, यहीं रहेंगे। श्री सदगुरु बाबा। हाँ, तो ये हमारे क्या नाम है, डोमी बाबा। हाँ, गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री डोमी बाबा, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, गुरु महाराज के परम भक्त हैं। ये जाके हमको कहने लगे, कहाँ, ब्रह्मदेव बाबा के वहां निवास पर, आश्रम पर, कि 1 घंटे का भी समय, 1 घंटे का। तो मैंने कहा कि मैं विचार कर ब्रह्मदेव बाबा को बता दूंगा। हाँ, क्योंकि उधर आश्रम का काम भी चल रहा है, फिर प्रोग्राम भी हमारा उधर दूसरे जगह सकरोहर बिलदौर की तरफ। मैंने कहा बताऊंगा। तो फिर मैंने इनकी श्रद्धा और इनकी भाव भक्ति को देखा, तो मैंने सोचा चलो क्या है, थोड़ा समय दे देते हैं, काम धाम तो होते रहेगा। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। तो बाबा के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं? हाँ, 4 बेटे हैं। अच्छा, इनके जो चारों सुपुत्र हैं, क्या क्या नाम है? श्री सदगुरु राकेश जी और पांडव जी और राहुल जी और गगनदेव। इनके जो चारों सुपुत्र हैं, उन लोगों ने शुभ संकल्प लिया था, ठीक है, कि इस नई जगह में सबसे पहले हम सत्संग करवाएंगे, और सत्संग करने के बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है, काम धाम, ठीक है। तो गुरु महाराज की कृपा से बाबा के चारों पुत्रों का आज शुभ संकल्प पूर्ण हुआ, ठीक है, पूरा हुआ। तो डोमी बाबा के लिए, इनके चारों पुत्रों के लिए, बाल गोपाल के लिए, पूरे परिवार के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सदगुरु।